डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे उपग्रुप के लिए। एग्जाम्पल है कि जी स्टार एक ग्रुप है और एच है, इसके अंदर जी के वो अवयव हैं जिनके लिए एक्स स्टार जी बराबर जी स्टार एक्स है फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी एलिमेंट्स ऑफ जी। इस तरह का जी का एक उप समुच्चय है। अपने को सिद्ध करना है कीजिए कि एच ग्रुप जी का एक उपग्रुप है। तो उपग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले आपको दिखाना है कि एच जी का अरिक्त उप समुच्चय है। तो एच आपका इस तरह से दिखाया हुआ है, एक्स एलिमेंट्स है जी का सच दैट एक्स स्टार जी बराबर जी स्टार एक्स फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी। तो ये आपका सबसेट है जी का, सबसेट है जी का। अब अरिक्त देखना है। तो सिंस यह माना कि आपके पास ई जी में तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, तब ई स्टार जी बराबर जी स्टार ई, ये कितना होगा इक्वल टू जी। फॉर आर जी एलिमेंट्स ऑफ जी, तो इम्प्लाइज ई स्टार जी बराबर जी स्टार ई फॉर आर जी एलिमेंट्स ऑफ जी। इम्प्लाइज ई है, एलिमेंट्स है एच का, इसको नंबर 1 लगा दें, 1 से ई एलिमेंट्स एच, अतः एच जी का अरिक्त उप समुच्चय है, अरिक्त उप समुच्चय है। अब इस अरिक्त उप समुच्चय को उप ग्रुप दिखाना है तो 2 एलिमेंट्स अपन लेके चलेंगे, एक्स और वाई, और अपन दिखाएंगे कि एक्स वाई इन्वर्स है वो आपका जी का एलिमेंट्स है, एच का एलिमेंट्स है। तो अपन एक्स और वाई 2 एलिमेंट्स लेकर चलेंगे और उसको एक्स वाई इन्वर्स को दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे मोटी चीज़ ये है कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि ये जो 2 एलिमेंट्स आप ले लेते हैं, मान लीजिए अपन ने ले लिया कि माना एक्स और वाई एलिमेंट्स है एच का, एक्स और वाई एलिमेंट्स है एच का। तो ये नंबर 1 के अनुसार कितना आ जाएगा कि एक्स स्टार जी बराबर जी स्टार एक्स फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी, तथा वाई स्टार जी बराबर जी स्टार वाई फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी, ये आ जाएगा। इसको नंबर 2 कह दें अपन। अपने को तो एक्स वाई इन्वर्स एलिमेंट्स ऑफ एच दिखाना है, तो एक्स स्टार वाई इन्वर्स का अपन जी के साथ में संक्रिया कराएं और वो दूसरे पक्ष में क्रम विनिमयता की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है। तो वाई इन्वर्स उस पक्ष में कब जाएगा जब वाई इन्वर्स है वो एच का एलिमेंट्स हो, वाई इन्वर्स एच का एलिमेंट्स हो। तो नंबर 2 से सिंस वाई एलिमेंट्स है एच का, इम्प्लाइज वाई स्टार जी बराबर जी स्टार वाई, इम्प्लाइज वाई एच का है तो वाई किसका अवयव एलिमेंट्स है जी का भी है। तो वाई इन्वर्स के साथ में दोनों पक्षों में अपन ऑपरेशन करा देंगे, इक्वल टू वाई इन्वर्स स्टार जी स्टार वाई। इस पक्ष में भी और इस पक्ष में भी अपन ऑपरेशन कर, दोनों पक्षों में अपन ऑपरेशन करवाएंगे वाई इन्वर्स के साथ में।
स्टार वाई इनवर्स इक्वल टू वाई इनवर्स स्टार जी स्टार वाई इनवर्स स्टार वाई इनवर्स। सिंस वाई एलिमेंट्स है एच का इम्प्लाइज वाई एलिमेंट्स है जी का इम्प्लाइज वाई इनवर्स एलिमेंट ऑफ जी से दोनों पक्षों में संक्रिया करवाने पर संक्रिया अपन ने कराई क्योंकि ये सारे जी के एलिमेंट्स हैं, जी में सहचार्यता लगाइए तो ये आ जाएगा वाई इनवर्स स्टार वाई स्टार जी स्टार वाई इनवर्स बराबर वाई इनवर्स स्टार जी स्टार वाई इनवर्स। जी में साचर्यता से जी में साचर्यता लगाई तो आपके पास ही आ गया इम्प्लाइज। और जी के अंदर अपन जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर ई होता है तो ये आ जाएगा ई स्टार जी स्टार वाई इनवर्स बराबर वाई इनवर्स स्टार जी स्टार ए। सिंस ए स्टार ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए इनवर्स स्टार ए फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जी। तो यहाँ पर ए की जगह कितना है वाई है तो इम्प्लाइज अगेन साचार्यता लगाइए तो ई स्टार जी स्टार वाई इनवर्स बराबर वाई इनवर्स स्टार जी स्टार ए। अगेन जी में साचर्यता लगाई आपके पास ही आ गई। अब अपन तत्समक की जो डेफिनेशन है उसको अपन काम में लेंगे तो ये आ जाएगा जी स्टार वाई इनवर्स बराबर वाई इनवर्स स्टार जी। सिंस अपन जानते हैं कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जी। तो ए की जगह अपने पास क्या है जी है तो इम्प्लाइज इसको अपन यूँ लिखते हैं वाई जिस फॉर्म में अपने पास है तो वाई इनवर्स स्टार जी बराबर जी स्टार वाई इनवर्स। ये अपन फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी के लिए लेके चल रहे थे तो ये इम्प्लाइज करेगा वाई इनवर्स एलिमेंट्स है किसका एच का एक से एक में एच जी के वो अवयव होते हैं जो कि जी के प्रत्येक अवयव के साथ में क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं तो आपके पास ये आ गया। अब अपन देखेंगे कि एक्स स्टार वाई इनवर्स है वो एच का अवयव है तो इसका अपन जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में संक्रिया करवा देंगे। तो अब ये इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स स्टार वाई इनवर्स स्टार जी में अपन ने साचर्यता लगाई इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स स्टार वाई इनवर्स आपका जी का अवयव है तो ये जो रिजल्ट था इसको अपन 3 नंबर कह दें 3 से तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा जी स्टार वाई इनवर्स। अपन चाह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो जी के दूसरे पक्ष में चला जाए कहाँ से 3 से इक्वल टू अगेन सहचार्यता लगाइए स्टार वाई इनवर्स जी में साचर्यता से अब क्योंकि एक्स भी आपका एच का अवयव है तो जी स्टार एक्स स्टार वाई इनवर्स। सिंस एक्स एलिमेंट्स है एच का तो इम्प्लाइज एक्स स्टार जी बराबर जी स्टार एक्स फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी।
इक्वल टू साचार्यता लगाए तो जी स्टार एक्स स्टार वाई इनवर्स जी में साचार्यता से अतः एक्स स्टार वाई इनवर्स स्टार जी बराबर जी स्टार एक्स स्टार वाई इनवर्स फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी, फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी। तो इम्प्लाइज एक्स स्टार वाई इनवर्स एलिमेंट्स है एच का एक से, तथा एक्स और वाई एलिमेंट्स हैं एच के, इम्प्लाइज एक्स और वाई जी के एलिमेंट्स हैं, इम्प्लाइज एक्स स्टार वाई इनवर्स एलिमेंट्स है जी का। तो ये आपका एच का एलिमेंट्स आ गया, ये एच का एलिमेंट्स आ गया। तो अपने देखा कि एक्स एलिमेंट्स है एच का, वाई एलिमेंट्स है एच का, इम्प्लाइज एक्स स्टार वाई इनवर्स एलिमेंट्स है एच का। तो इम्प्लाइज कर रहा है कि एच ग्रुप जी स्टार का एक उपग्रुप है। इस तरह से अपन ये देखेंगे कि एच जी का एक उपग्रुप है। ये जो उपग्रुप एच है ये आपका जी का एक केंद्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। तो नोट करके लिखिए, ग्रुप का केंद्र का केंद्र, ग्रुप का जो केंद्र आपका है वो आपके पास है, परिभाषा के रूप में कर रहे हैं अपन कि ग्रुप के केंद्र की अपन कह कि यदि परिभाषा ही कर दें अपन कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो समुच्चय एच, इसके अंदर जी के वो अवयव हैं जिनके लिए जी स्टार एक्स बराबर एक्स स्टार जी है फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी, तब एच है ग्रुप जी स्टार का केंद्र कहलाता है, का केंद्र कहलाता है। तो केंद्र की जो ये अपन कहें कि, या इसको अपन यूँ कह दें कि ग्रुप जी के उन अवयवों का समुच्चय जो कि जी के प्रत्येक अवयव के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं ग्रुप जी का केंद्र कहलाता है, केंद्र कहलाता है। तो केंद्र को अपन क्या है कि जी के ही अवयव और जी के उन अवयवों का समुच्चय है जो कि जी के प्रत्येक अवयव के साथ में क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन कर रहे हैं। तो इन अवयवों का जो समुच्चय है जिसको अपन एच के रूप में अपन लिया, ये एच जी का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। तो यही क्वेश्चन था आपके पास, कहते हैं कि सिद्ध कीजिए। और क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ गया कि सिद्ध कीजिए कि आपके पास है जी का, ग्रुप जी का स्टार का केंद्र जी का एक उपग्रुप होता है, एक उपग्रुप होता है। तो इसका मतलब है आपको केंद्र की जो परिभाषा है वो आपको पता होना चाहिए, केंद्र कैसे परिभाषित करते हैं, तभी अपन इसको कर सकते हैं। यदि सीधा उसी तरह से आ गया
तो अपन उसको इजीली अपन इसको प्रूव करके दिखा देंगे। लेकिन इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आपके पता होना चाहिए कि केंद्र आपके पास है, किस तरह से अपन परिभाषित करते हैं सेंटर ऑफ द ग्रुप। थैंक्स स्टूडेंट्स।